बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का जो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक जादुई कालीन का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये अर्ज़ किया कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वान उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शिकमसीर होकर खूब खाएं और हम अच्छी तरह आपकी सदाकत के काबिल हो जाएं, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कफ़ार ईमान ले आए। आपकी कौम की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, जिसका तर्जुमा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार दे, कि ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे बछड़ों की और तेरी तरफ से निशानी है, और हमें रिज़्क दे और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरख्वान तो मैं उतार दूँगा, लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में जो कुफ्र करेगा मैं इसको ऐसा अजाब दूँगा कि तमाम जानवरों में से किसी को एहसासात नहीं दूँगा। चुनाचे जब फरिश्ते एक दस्तरख्वान लेकर आसमान से उतरे, जिसके साथ बिजली गरजी, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि फरिश्ते दस्तरख्वान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से ज़मीन की तरफ नाजिल हुए। और बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और इसमें से रस टपक रहा था, और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था, और इसके इर्द गिर्द अलग अलग किस्म की सब्जियां और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगने जैतून और दूसरी पर शहद, तीसरी मुर्गी बनी है और 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरख्वान को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक फ़र्द शमून ने कहा, जो तमाम कौम का सरदार था, कि रूहे अल्लाह, ये दस्तरख्वान दुनिया के खानों में से है या फिर आखिरत के? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना तो दुनिया के खानों में से है और ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खुश शुकमसीर होकर खाओ और ख़बरदार इसमें से किसी किस्म की खियानत ना करना और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी ना रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें से खयानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का उन लोगों पर ये अजाब आया। ये लोग रात को सोए हुए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो मस्ख होकर कुछ खंजीर और कुछ पत्थर बन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए और किसी को ये इल्म ना हुआ कि इनकी लाशों को ज़मीन निगल गई या अल्लाह ने क्या किया। इनको नाम ताला ने इस अजीब और अजीमुल शान वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, और इस वाक़े की वजह से इस सूरह का नाम मुआहिदा रखा गया, और मुआहिदा अरबी में दस्तरख्वान को कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, हम पर आसमान से दस्तरख्वान उतार के वो हमारे लिए ईद हो और हमें रिज़्क दे, और तू सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो बेशक मैं इसे वो अजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर ना दूंगा। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से बहुत सी बातें और नसीहतें मिलती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत और नाफरमानी इतनी खौफनाक है कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरख्वान में ख़यानत की और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रख लिया, अज़ाब इलाही ने इनको खंजीर बनाकर दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया कि इनकी कब्रों का निशान भी बाकी ना रहा। ये उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन के ज़्यादा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ अगली बार एक और ख़ूबसूरत वाक़ये या किस्से के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।